फॉलो करोगे। सो और टॉपिक इज टू फॉर्म द इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले मैंने बनाया ये कॉनकेव मिरर, इसके अंदर आप इसकी लेबलिंग कर दीजिए। लेबलिंग का मतलब ये हो गया पी पॉइंट, पोल पॉइंट। इसके अंदर माइन के अंदर अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया, उसका सेंटर बना दिया सी पॉइंट, और इन दोनों के बीच का बिल्कुल एफ पॉइंट। ये जो गैपिंग है सी, पी और एफ, ये जितने ज्यादा आपके एग्जैक्ट होंगे रफली बनाने में भी, तो उतनी इजीली सही और 100% करेक्ट डायग्राम आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सी, पी और एग्जैक्ट मिड पॉइंट अगर एफ है आपका सीपी का, आपके डायग्राम सारे सही होने वाले हैं। इस चीज को आप स्पेशल ध्यान देना। अब हमें जब इमेज बनानी है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहां रखते हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं। बाय डिफॉल्ट कैसे रखते हैं, सीधा। सीधा का मतलब जैसे मैं खड़ा हुआ तो मेरे को या किसी वो ऑब्जेक्ट को अगर शो करना है, तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो उस पर इस एरो डायग्राम से शो करते हैं। एरो विल बी रिप्रेजेंटिंग द हेड, और ये जहां पर ये बॉटम यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो इसका बॉटम पॉइंट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेग पॉइंट्स। तो ये इसका हेड पॉइंट, ये इसके लेग पॉइंट। ठीक, तो हमने बोल दिया HL इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस डिस्टेंस और दिस साइज इज कॉल्ड HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बाय डिफॉल्ट हमेशा ऊपर ही रखेंगे, चाहो तो नीचे रख लो, कहीं पे भी रख लो, डजंट मैटर। बाय डिफॉल्ट कन्वेंशनली हमेशा काम करने के लिए इसको ऐसे रखना है। अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस मार्कर को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट। तो इस मार्कर को मैं कहां कहां पर रख सकता हूं, तो सबसे पहले वो जगह डिसाइड करी। मैंने देखा मैं मार्कर को यहां भी रख सकता हूं। ये मार्कर को जब यहां रख दिया तो इसको पता कैसे चलेगा कि क्या बोलूंगा मैं, तो हमें दिख रहा है ये दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन सी एंड एफ। हम बोलेंगे द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। अगर मैंने यहां पे रख दिया तो मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट सी। मैंने यहां पे रख दिया तो मैं क्या बोलूंगा, द ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट एफ। यहां रख दिया तो क्या बोलूंगा, द ऑब्जेक्ट इज लाइंग और केप्ट इन बिटवीन एफ एंड सी। इसी तरह से यहां रख दिया तो क्या बोलूंगा, द ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड सी। और लास्ट पोजीशन मेरे लिए क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जा सकता है, सब लोग एक साथ जोर से बोलो, इंफिनिटी। 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 वेरी गुड। तो लास्ट पॉइंट क्या बचा, इंफिनिटी। तो हम इसको इंफिनिटी क्योंकि दिखा नहीं सकते, इसलिए यहीं पे डॉट 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 करके इसको इंफिनिटी बोल देते हैं। तो ये सिचुएशन मैंने बोल दी कि लास्ट पोजीशन इंफिनिटी। तो अब हम इसकी सीक्वेंस को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे साहब इंफिनिटी से रखते हुए सीक्वेंशियली आगे बढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रखा तो ये मेरी हो गई फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई, फर्स्ट पोजीशन एट इंफिनिटी। सेकंड कहां पे रख सकता हूं, सी और इंफिनिटी के बीच में। तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, बियॉन्ड सी। तो ये पोजीशन क्या हो गई हमारी, सेकंड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन क्या हो गई हमारी, इसको बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी, अच्छा सी और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो, यहां रखो यहां रखो यहां रखो, बोलेंगे हम इसको हमेशा क्या, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन क्या हो जाएगी, एट सी। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये हमारी थर्ड पोजीशन है, और थर्ड पोजीशन को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट सी। फोर्थ पोजीशन क्या हो सकती है, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कहीं पे भी, चाहे यहां रखो यहां रखो यहां रखो, कहीं पे भी रखो, सी और एफ के बीच में कहीं पे भी रखो। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन क्या हो गई, बिटवीन सी एंड एफ, ये फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन कहां रख सकता हूं, एट एफ। तो ये हमारी हो गई फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ क्या हो गई, एट एफ, फोकस पॉइंट पर। और लास्ट पोजीशन क्या हो सकती है, सिक्स्थ पोजीशन, बिटवीन सी एंड एफ। तो सिक्स्थ पोजीशन हो गई हमारी, सॉरी सी एंड एफ नहीं, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। जो मैंने ऑर्डर बनाया है, हम इसी ऑर्डर के अंदर सभी इमेजेस फॉर्म करेंगे। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट इमेज फॉर्म करेंगे जब ऑब्जेक्ट हम कहां पे एज्यूम कर रहे हो, मानेंगे एट इंफिनिटी, देन बियॉन्ड सी, देन एट सी, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ सॉरी
between C and F, fifth at F and sixth between F and P. ये 6 पोजीशंस हमारे पास रहेंगी और इसी सीक्वेंशियल मैनर के अंदर we are going to draw the image formations by concave mirror. ठीक है, ये चीजें सबके, ये वाला फिगर सबके माइंड में छपा होना चाहिए कि हमें इसको कैसे करना है। उसी के बेस पे आपको बाद में चीजें याद रहने वाली। तो यहां तक आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम वन बाय वन सभी हमारी इमेज की फॉर्मेशंस। ठीक है, ये रब कर रहा हूं भाई मैं। ठीक है, या एक काम करता हूं, पहले एक डायग्राम में इधर बना देता हूं, उसके बाद इसको रब कर दूंगा। सो फर्स्ट इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट is kept at infinity, then image formation by concave mirror. ये बनाया साहब मैंने concave mirror। ठीक, ये मैंने बोल दिया पोल पॉइंट, ये बोल दिया मैंने सी पॉइंट, और इनके एग्जैक्टली मिड पॉइंट है ना, एग्जैक्टली मिड पॉइंट मैंने बोल दिया एफ पॉइंट। अच्छा, अब इमेज बनाने के लिए 2 या 3 रूल्स हम हमेशा ध्यान रखेंगे माइंड में। सबसे पहला रूल, जब भी ये बनाएंगे, कोई भी मिरर लोगे इमेज बनाने के लिए, हमेशा कंफर्म ऑब्जेक्ट जहां पे भी रखा हो उसके एरो हेड पॉइंट से एक लाइन हमेशा कंपलसरी पैरेलल निकालोगे। ठीक, और जैसे ही ये लाइन पैरेलल गई तो ये लाइन हमारे लिए इंसिडेंट रे बन गई, और इंसिडेंट रे जो भी लाइन पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, हमें पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू फोकस पॉइंट। तो पहला रूल क्या है, एरो हेड पॉइंट काम में लेना है हमेशा। जब भी इमेज बनाओगे तो कम से कम कोई सा भी एक पॉइंट से 2 रेस पास करोगे, तो हम इसीलिए हेड पॉइंट लेते हैं, और इस हेड पॉइंट से 2 रे निकालने वाले। फर्स्ट रे क्या निकाली मैंने, पैरेलल। सेकंड रे आप वो निकालोगे जो या तो एफ से पास करवा दो या सी से पास करवा दो, जो पॉइंट आपको अवेलेबल हो। अगर सी पॉइंट अवेलेबल है तो सी से पास करा दो, एफ पॉइंट अवेलेबल है तो एफ पॉइंट से पास करा दो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को यहाँ पे एफ पॉइंट दिख रहा है, तो सेकंड ये इंसिडेंट रे कौन सी हो गई, फर्स्ट इंसिडेंट रे। सेकंड इंसिडेंट रे पास कहां से करानी है भाई, माइंड में फिट कर लेना कॉन्सेप्ट। सेकंड भी एरो हेड पॉइंट से ही पास करानी है। ये इसलिए बता रहा हूं बिल्कुल बच्चों की तरह, क्योंकि बाद में बच्चे क्या करते हैं, ये इधर हो गई और यहां पे बना दिया, ये कहीं से भी, जिसका जहां से मन करता है वो कहीं से भी पास करवा देता है। तो भाई ध्यान रखना है, जिस पॉइंट को आपने चूज कर लिया, हेड पॉइंट चूज कर लिया, तो हेड पॉइंट से ही सेकंड इंसिडेंट रे पास करवाओगे। तो मेरे को एफ नजर आ रहा है तो मैंने ये एफ से पास करवा दी, तो ये वाली मेरी कौन सी रे हो गई, सेकंड इंसिडेंट रे। तो एक एरो हेड एच पॉइंट से कम 2 रेस मिनिमम पास जरूर कराओगे। अब इनकी रिफ्लेक्टेड रेस हम बनाएंगे, तो इन रिफ्लेक्टेड रेस क्या बनी, फर्स्ट इंसिडेंट रे के लिए पास कहां से होनी चाहिए, एफ पॉइंट से। सेकंड रे जो एफ से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रूल क्या होता है कि अगर कोई रे एफ से पास हो रही हो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड बिकम पैरेलल। तो ये हमारी जो ब्लू लाइन है ये हमारी हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली जो सेकंड इंसिडेंट रे थी ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो ये हमारी हो गई सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे वो पॉइंट इमेज पॉइंट होता है। और किसका इमेज पॉइंट होता है, जिस पॉइंट का आपने डायग्राम बनाया। आपने किसका डायग्राम बनाया, एच पॉइंट, हेड पॉइंट, यानी कि ये हेड पॉइंट ऐसे बना है तो ये इमेज ऐसी बनी। क्लियर, तो ये 2 रूल आपको हमेशा ध्यान रहना है। कम से कम 2 रेस आपको जरूर लेनी है। अभी आपको क्लियर भी होता हुआ जाएगा, 10th में भी आपने किया होगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 करेंगे, अपने आप ये सारी सिचुएशन क्लियर होगी। तो फर्स्ट रूल मैंने कहां पे रखा, ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी। ठीक है, तो साहब मैंने ये मान लिया कि ये इंफिनिटी पॉइंट है। एक्चुअल में ये भी नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन समझाने के लिए यहां बना दिया। हमेशा 2 रेस पास करनी है, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने हेड पॉइंट लिया तो ये फर्स्ट रे गई पैरेलल। जो भी रे पैरेलल इंसिडेंट रे होती है वो आफ्टर
रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी चाहिए साहब? एफ पॉइंट से। तो हमने करवा दी एफ पॉइंट से। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 1, ये हो गई इंसिडेंट रे 1। अब मैंने बोला था कि जो पॉइंट आपको दिख रहा हो सी और एफ उससे पास करा दो, लेकिन केवल स्पेशल केस इसके अंदर हम सी और एफ से पास नहीं करा सकते। उसका रीजन समझ लेते हैं क्यों। ऑब्जेक्ट कहां पे रख रखा है अभी हमने? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी ये तो बहुत सर्टेन डिस्टेंस नजर आ रही है। आप सोचो कि मैं इसको कहां तक लेकर के जा सकता हूं, बिल्कुल लास्ट एंड तक जहां पर दिखना बंद हो जाए। तो अब देखते हैं कि उससे फर्क क्या पड़ा। लेट्स सपोज अगर ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर होता इनिशियली बिगिनिंग में इस जगह, तो ये पैरेलल लाइन ये जाती, पैरेलल तो सारी जा सकती। लेट्स सपोज ये एफ पॉइंट से मुझे सभी रेस पार करानी, तो ये इंक्लाइनेशन इतना हुआ। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां शिफ्ट कर दिया और अब एफ से पास कराऊं, तो एफ से पास ये ऐसी होगी। इसी ऑब्जेक्ट को इसी लाइन पर आगे बढ़ाता हुआ जाऊं बिना इसकी हाइट चेंज किए, तो अब पास ऐसी होगी। और यहां रख दूं सेम साइज का, तो पास ऐसी होगी। और यहां रख दूं, तो देखो अब आपको थोड़ा बेटर व्यू समझ में आ रहा होगा कि अब कहानी कैसे चल रही है। देखिए यहां पर क्या डिफरेंस हुआ। जब यहां था तो इंक्लाइनेशन इतना था, बिल्कुल ये स्टीप इंक्लाइनेशन। जैसे दूर किया इंक्लाइनेशन थोड़ा कम हुआ, और दूर किया इंक्लाइनेशन कम किया, और किया ऐसे हो गया। अब सोचो इनफाइनाइट पे रखूंगा तो एक्स से जब पास हो जाएगी तो क्या बिल्कुल रे ये पैरेलल हो जाएगी? नहीं हो जाएगी जो इनफाइनाइट से आ रही है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं क्या कि इनफाइनाइट से आने वाली सभी रेज पैरेलल ही हो। अभी तो क्या बता रहा था मैं बोल रहा था कि अगर ये हेड पॉइंट है, इसको कहीं पे भी रख दूं तो जो भी रेज आनी है पैरेलल ही आनी है। ये रखूंगा तो भी पैरेलल होगी, यहाँ पे होगी तो भी पैरेलल। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। और इस वजह से क्योंकि सभी रे पैरेलल आनी है, तो एक पॉइंट ऊपर, एक रे ऊपर से इंसिडेंट करवा दी, दूसरी रे नीचे से इंसिडेंट करवा दी। ये भी क्योंकि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल अगेन पास थ्रू फोकस। ठीक है, हाँ भाई। और ये हो गई, ये हमारी हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारी हो गई सेकंड रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो यहां पर हमें, अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। हाँ भाई, तो ये हमें ये दोनों देखो रेस कट हो ही गई, तो ये इमेज पॉइंट मिल गया कि नहीं मिला? बताओ जल्दी से, हाँ कि ना, यस और नो बोल करके, अनम्यूट करके। यस सर, यस सर। हाँ भाई, कितने जने बोल रहे हैं यस? गिव मी थम्स अप। हाँ तो भाई, तो भोंड दिमाग को, मैंने इमेज पॉइंट ये नहीं बोला है कि जहां पे कोई भी रे इंटरसेक्ट कर दे उसको इमेज पॉइंट बोल देंगे। क्लियर कट मैंने रूट्स के टाइम पे बोला था, व्हेनेवर टू रिफ्लेक्टेड रेस, टू या मोर देन टू रिफ्लेक्टेड रेस सिंगल पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट करेंगी वो इमेज पॉइंट होगा। क्या ये इंटरसेक्ट जो करी ये रिफ्लेक्टेड रे थी? ये जो आई पॉइंट बनाया मैंने, क्या ये रिफ्लेक्टेड का है क्या? ये तो क्लियरली दिख रही है यार फर्स्ट रे, तो ये तो इंसिडेंट रे, और ये जो आ रही है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो आई पॉइंट बनाया ये आई पॉइंट थोड़ी हो सकता है, ये तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये दो रिफ्लेक्टेड रेस का थोड़ी है, तो दिस इज नॉट द आई पॉइंट। आई पॉइंट फिर बोल रहा हूं, इमेज पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पे टू और मोर देन टू रिफ्लेक्टेड, केवल और केवल रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी जिस सिंगल पॉइंट पे, वो ही आई पॉइंट इमेज पॉइंट होगा। ध्यान से देखो, इसलिए मैंने बहुत तमीज से क्लियर कट लिख रखा है कि दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 2। ये दोनों मीट कहां पे हो रही हैं? कंपलसरी एक ही पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर। तो इसका मतलब एफ पॉइंट इज अवर आई पॉइंट, यानी कि इसका जो इमेज ऊपर से नीचे तक की इमेज जो भी बनी वो सिर्फ और सिर्फ पूरी इमेज कहां पे बन रही है? एफ पॉइंट पर। तो इसका मतलब हमने क्या बोला, इमेज कहां पे बनी अगर ऑब्जेक्ट को मैं इनफाइनाइट पे रख दूं तो? फोकस पॉइंट पर। बॉटम से लेकर के लेग तक की पूरी इमेज सिर्फ पॉइंट पे बनी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा था, नजर कितना सा आ रहा है? पॉइंट जितना। क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? स्टार्स कहां पे मान सकते हैं? इनफाइनाइट पे।
स्टार्स एक्चुअल में कितने बड़े हैं? कुछ स्टार्स तो अर्थ से भी बड़े, लेकिन यहां से जब हम स्टार्स को देखते हैं तो कितने से नजर आते हैं? इतने से, छोटे से, वो रे छोटे से। ये रहा रीजन, all rays are coming parallel. After reflection, they will be meeting at point F. That's why their size is point size. इसको हम बोलेंगे diminished, almost negligible size. ठीक है? अब इसके अंदर पहले तो ये बताओ ये कॉन्सेप्ट कितनों को समझ में? तो जितने भी डायग्राम बनाने हैं अब सबके अंदर हमें 3-4 चीजें लिखनी है। सबसे पहले फर्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज। एक लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज और एक लिखेंगे साइज ऑफ इमेज। ये 3 चीजें हर 6 हमारे इमेज बनने वाली है, 6 अलग अलग पोजीशंस के अकॉर्डिंग, उन सभी 6 अलग अलग डायग्राम्स के अंदर ये 3-3 पॉइंट सभी में लिखेंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। When the object is kept at infinite, then the position of image is formed at F point, at focus, at focus. Nature, nature of image, बताओ जल्दी से इसका nature क्या हो गया? तो nature of image, nature का मतलब आपको बताना है कि जो image बनी है वो रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्ट है। तो जल्दी से मुझे कौन बताएगा इसका नेचर? वर्चुअल है कि, हाँ भाई, ये इमेज जो पोजीशन ऑफ इमेज का बनी एट एफ, नेचर ऑफ इमेज। सिंगल स्टेटमेंट मैंने आपको शुरू में दिया था कि ये रियल इमेज होगी कि इन्वर्ट होगी, कैसे बतानेंगे? इन व्हाटएवर साइड द कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन रे इज प्रेजेंट, दैट साइड विल बी रियल साइड। जिस डायरेक्शन में कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन वाली रेज होंगी वो साइड रियल साइड होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग फेनोमेनन का मतलब यहाँ पे कौन सा फेनोमेनन चल रहा है? रिफ्लेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट है वो साइड रियल साइड। इंसिडेंट से मतलब नहीं। रिफ्लेक्टेड 1, रिफ्लेक्टेड रे 2 इधर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये पूरी साइड, इधर वाली ये पूरी साइड क्या हो गई हमारी? रियल साइड। देखें क्या इमेज पॉइंट इस रियल साइड में ही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, इसलिए हमने बोला कि इसका नेचर क्या हो गया? रियल। नेचर इज रियल। जब भी, अब दूसरी चीज अब रट लो, रियल के साथ जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी इमेज हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्ट बनेगी। तो रियल के साथ क्या लिखेंगे हम? रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक वर्ड बता रहा हूं, वेरी, उसको याद कर लो, वेरी। वीई का मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल अगर इमेज है तो कंपलसरी इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आर आई का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी। हाँ भाई, वी आर वाई मत लिख देना, वीई आर आई, क्रिकेट, याद रखने के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि रियल के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लेनी है? इन्वर्ट। तो इस इमेज को क्या बोलेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज। तो एक इत्तू सी नजर आ रही है, इत्तू सी, इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। सो दिस इज द डिमिनिश्ड साइज और नेग्लिजिबल साइज। तो दिस वाज द फर्स्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। अब सेकंड हमें कहां पे लेना है? बियॉन्ड सी, यानी कि सी के पीछे। अब मैं इधर का ये पोर्शन रब कर रहा हूं, ठीक है, और इसी सीक्वेंस में हमें आगे बढ़ना है। तो देखिए साहब, ये हमने बोल दिया सी पॉइंट, ये बोल दिया एफ पॉइंट। हमने ऑब्जेक्ट केस टू क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे रख रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर रूल नंबर 1, हमेशा वन रे पैरेलल जाएगी हेड पॉइंट से, हेड पॉइंट से पास करेंगे हम पैरेलल।
जो भी इंसिडेंट रे फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से। दिस इज द फर्स्ट रूल। तो ये हो गया हमारा, ये हमारी हो गई फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे 1। सेकंड मैंने क्या बताया था आपको कि एरो हेड पॉइंट से सेकंड रे आप पास करवाओ, सी से या एफ से, आपकी इच्छा है, और चाहो तो दो भी करवा सकते हो, लेकिन डायग्राम में फिर घसड़ फसड़ हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से काम में ले लेते हैं। आप 2-3 से कराओगे सभी की सभी कंपल्सरी, अगर आपके सी और एफ पॉइंट के मेजरमेंट सही है एग्जैक्टली, तो तीनों रेज एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, सभी रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी मैं सबसे पहले कौन सी रे पास करवा दूं, सी से। तो मैंने बोला, अब देखो मेरा यहाँ थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया, तो तीसरी रे अगर मैं बना दूंगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहां पर ये इंसिडेंट रे सेकंड हुई, इंसिडेंट रे सेकंड, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड बिकम पैरेलल। अब देखो पैरेलल भी अगर मेरी सीधी नहीं हुई तो फिर से डायग्राम थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ा जाएगा। तो ये जहां पे भी होंगी ये इस जगह, तो ये हमारी हो गई, थोड़ी भावनाओं को समझना। और आप हाँ सर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ है ना, तो उसी अच्छा सॉरी, वेरी गुड। इसका मतलब सब लोग जगह में भी। हाँ भाई, सी से जो लाइन पास होती है तो वो कहां पे क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो इसका मतलब अगर ये इंसिडेंट रे है तो यही हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे 2। इसने रिट्रेस किया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे 2 और ये रिफ्लेक्टेड रे 1, ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही है, इस पॉइंट पर। यही हमारा क्या हो गया, इमेज पॉइंट। ये इमेज पॉइंट किसका, एरोहेड पॉइंट का। ये एरोहेड ऐसे बना तो डायग्राम बना ऐसे। तो ये जो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था उसका इमेज ऐसा बना, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज। अब कहां पे बन रही है, ध्यान से देखोगे तो सी और एफ के बीच। वेरी गुड। तो हम इसको क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पीओआई, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड, इसका नटूरे बता दो, नेचर ऑफ इमेज। तो देखो ये रियल साइड में ही है और इन्वर्ट है, तो हम इसको लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड जल्दी से बता दीजिए, थर्ड क्या हो जाएगा, साइज। बेटा एनलार्ज नजर आ रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बेटा ये तो है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। मेरे को बताओ छोटा और बड़ा कौन नजर आ रहा है तुम्हें खुशी, ये तुम्हें एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। तो साइज ऑफ इमेज एनलार्ज हुई कि स्मॉलर हुई, स्मॉल। हाँ, तो साइज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अभी बताएंगे, आपको याद रहेगा कि कैसे होता है, एक ट्रिक बताएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि बच्चे कैसे बड़े होते। तो देखो यहां पर ये समझ में आ गया, ये सेकंड केस सभी को क्लियर है। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछ लो तो जल्दी से। अब मैं थर्ड केस करवा रहा हूं। थर्ड केस क्या है हमारा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट सी बियॉन्ड सी, रख ही दिया एट सी। भाई इसके अंदर फिर से मैं बोल रहा हूं, सी एफ और पी के मेजरमेंट्स जितने ज्यादा सही होंगे आपका डायग्राम उतना ज्यादा करेक्ट बनेगा। केस 3, व्हेन ऑब्जेक्ट is kept at C point, beyond C हो गया, infinite हो गया, C पर रख रहे हैं। ये बनाया, P हो गया, C हो गया, F हो गया, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया साहब C पर, ठीक है। नाउ इमेज फॉर्म कर रहे हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे पैरेलल गई, तो पैरेलल जाने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होनी है, एफ से। तो मैंने एफ से पास करवा दिया, ठीक। सेकंड रे, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 1। सेकंड रे आपको कौन सा पॉइंट अवेलेबल है नजर आ रहा है, इसके बाद एफ। चाहो तो आप सी से भी करवा सकते हो, सी से करवाने के लिए ट्रिक बता देता हूं, ये इसके नीचे ही आएगी बिल्कुल।
हालांकि आपको यहाँ पे मिरर नजर आ नहीं रहा, लेकिन ये यहाँ से कराओगे तो यही पॉइंट वो है जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होगी। ये इसका चीट कोड है कि इस जगह ही मीट करवानी। तो मीट कैसे कराओगे, यहाँ से सेकेंड इंसिडेंट रे पास कराओ हेड पॉइंट से जो एफ से पास हो। अब देखो मेरा टेढ़ा मेढ़ा जैसे ही ये रे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ा जाएगा। एफ से पास अगर ढंग से नहीं हुई और ये मेजरमेंट थोड़े गलत हुए तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये इन सब के कारण थोड़ा थोड़ा पोजीशंस में चेंज आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस सेकंड इंसिडेंट रे को पास करवा दी और इसको पैरेलल करवा देता हूँ। तो ये पहले मैंने पैरेलल करवा दी। इसका फाइनल आंसर कहाँ पे आना चाहिए, फाइनल आंसर आपके आएगा एट सी। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आनी चाहिए, एट सी। ये मैंने बना दी। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है और इसको भी थोड़ा सा इधर किया और ये देखिए। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली कहां पे लाई कर रहा है, सी पॉइंट को भी अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन कर दूं तो ये भी यहीं पे ही आएगा। तो हमारा इमेज पॉइंट इस केस में कहा है, ये हमारी हुई इंसिडेंट रे 1, ये हुई हमारी इंसिडेंट रे 2। डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द एरोज। ये हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे 2, ये हुई हमारी रिफ्लेक्टेड रे 1। रिफ्लेक्टेड रे 1 और 2 कहां पे इंटरसेक्ट करिए, यहां पर। तो ये क्या हो गया, आई पॉइंट। सी से यहां पे करूंगा तो ये भी यहीं पे ज्वाइन होगा। तो कितनी भी रेस खींचो सभी की सभी यहीं ज्वाइन होगी। तो डायग्राम बनाओ तो क्या बनेगा इसका डायग्राम, ये वाला। ध्यान से देखे तो जितनी साइज ऑब्जेक्ट की थी उतनी साइज इमेज की होगी। तो हमने क्या बोला, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन रही है भाई, लास्ट 1 और 2 मिनट का सेशन है अभी ये हमारा। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे हो गई, एट सी, ठीक है, सेंटर पर। फिर हमारे हम क्या बोलेंगे, इसका नटूरे क्या हो गया, रियल साइड में है, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गई, सेम एज ऑब्जेक्ट, है ना। तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट या सेम एज ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट। हाँ भाई यहां तक कितना को क्लियर है, लास्ट नेक्स्ट 3 अभी नेक्स्ट सेशन में कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट सेशन लेंगे को। हाँ भाई कितना को क्लियर हो गया, गिव इट आंसर। पॉइंट ऑफ सी। सो नेक्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कहीं पे भी हमने रख दिया, रूल वही है, एरो हेड पॉइंट से फर्स्ट से पैरेलल बिल्कुल सीधी बनाना, स्केल वगैरह लेकर के, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट शुड पास थ्रू